राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है परिवार का साथ बनाए रखने के लिए खुद में परिवर्तन करना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और हाइप कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। प्रकाश जी ऑफिस जाने के लिए निकल गए थे। विमला जी सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी। तभी उनके फोन की घंटी बजी। उनकी बहन कहने लगी कि मेरी बहू 2 घंटे के लिए मायके आई है। उसके बाद वह 2 घंटे तक मेरे पास भी रहने के लिए आएगी। अगर तुझे फुर्सत हो तो तू भी चली आ और बहू से भी मिल लेना। उनके पति तो ऑफिस जाने के लिए निकल गए थे, तो वह अपने बेटे समय से कहने लगी, सुन बेटा, आज तू ऑफिस हाफ डे के बाद चले जाना। जरा मौसी के घर लेकर चल मुझे। दोपहर में मुझे फिर से घर छोड़कर तू ऑफिस जाने के लिए निकल जाना। समय कहने लगा, माँ ऑफिस में मुझे ज़रूरी काम है। तो वो कहने लगी कि जब से तेरी शादी हुई है तब से तू बदल गया है। मेरे लिए तो तू कुछ भी करता ही नहीं है। माँ नाराज हो गई थी तो समय कहने लगा, ठीक है माँ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। इस बात पर वह खिल गई और जल्दी से तैयार होने के लिए चली गई। किमी किचन में लंच की तैयारी कर रही थी। वह सोचने लगी कि हर बात में यह ताना देना जरूरी होता है क्या, कि पत्नी के आने के बाद ही समय बदल गया है। खैर उसने कुछ भी नहीं कहा। उसकी सास रसोई में आकर कह गई कि मेरा लंच मत बनाना तुम, मैं तो दीदी के यहाँ से ही खा कर आऊंगी। वह दोनों वहां से निकल गए। थोड़ी देर के बाद दरवाजे की घंटी बजी। किमी ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी 8-10 सहेलियां खड़ी थी। सबको एक साथ देखकर किमी हैरान रह गई और कहने लगी, अरे तुम लोग यहाँ पर कैसे? उसकी एक सहेली कहने लगी, हमने तो तुझे पहले ही कहा था कि हम तेरे ससुराल में एक दिन तेरी शादी की पार्टी लेने के लिए आएंगे। इतना बढ़िया घर मिला है तुझे, तो पार्टी तो बनती ही है। किमी उन लोगों को भीतर ले आई और तुरंत ही फोन पर उसने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। साथ में उसने किचन में जाकर भी कुछ तैयारी कर ली थी। देर तक खाना पीना चलता रहा। उसकी सहेलियां हंसी मजाक करती रही। 1 घंटे के बाद वह लोग चली गई थी, तो किमी किचन समेटने लगी। उसने लंच भी नहीं बनाया था, क्योंकि नाश्ते से ही उसका पेट भर गया था। थोड़ी देर के बाद फिर से दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला तो उसकी सास गुस्से से तमकते हुए रसोई में आई और कहने लगी कि घर पर कौन आया था। मुझे पड़ोसन ने फोन करके बताया था कि घर में खूब हल्ला हो रहा है। तो वह कहने लगी, माँ जी, मेरी सहेलियां आई थी। रसोई की हालत देखकर विमला जी ने अपना सर पकड़ लिया और वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली कि मेरी रसोई की ये क्या हालत बना रखी है तुमने। यह जूठी प्लेट, गिलास, इतना सारे नाश्ते के पैकेट। वह हॉल में आई और चिल्लाते हुए बोली, समय देख बेटा, हमारे पीठ पीछे बहू पता नहीं किन लोगों के साथ मजे कर रही थी। किचन में सेव पूरी, पाव भाजी, समोसे, पानी पूरी, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, गुलाब जामुन, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कितना कुछ थोड़ा थोड़ा सा पड़ा हुआ है। अरे बहू, अगर तुम्हें पार्टी ही करनी है तो अपने बाप से कहो कि एक घर खरीद कर दे दे। ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं जो तुम यहाँ पर पार्टी कर रही हो। माँ की फटकार सुनकर समय किमी को आंखों ही आंखों में देखकर शांत रहने का इशारा कर रहा था। किमी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुप नहीं रह पाई और बोल पड़ी, मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? जितना यह घर आपका है उतना मेरा भी तो है। मेरा भी इस घर पर बराबर का अधिकार बनता है। तो वह गुस्से में कहने लगी कि यह घर खरीदने के रुपए मेरे पिताजी ने मुझे दिए थे। उनकी इतनी औकात नहीं है। वह तो मुश्किल से बारातियों को खाना ही खिला पाए थे। वह भी ढंग का खाना भी नहीं था। पता नहीं कहाँ से वह लोग इतना घटिया हलवाई उठा लाए थे। फिर भी हमने किसी तरह से एडजस्ट कर लिया। अब क्या करें, हमारा तो दिल ही कुछ ऐसा है। लेकिन तुम यहाँ आकर ज्यादा हवा में मत उड़ो, यह मेरा घर है। कितनी गंध मचाई है तुमने रसोई में, जाकर किचन साफ करो। और आगे से घर में सब कुछ मेरे हिसाब से ही होगा, क्योंकि यह घर मेरा है। किमी की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी, मम्मी जी, मुझे तो लगा था कि मैं भी इस घर की बहू हूँ, तो इस घर पर मेरा भी थोड़ा बहुत अधिकार तो होगा ही। इतना कहकर वह दुखी मन से किचन में जाकर साफ सफाई करने लगी। वह सोचने लगी कि अगर यह घर मेरा घर है ही नहीं, तो मैं इस घर के भला काम ही क्यों कर रही हूँ।
क्या मैं इस घर में काम करने वाली एक नौकरानी मात्र हूँ? क्या मैं अपने सुख और दुख को इस घर में खुलकर जी भी नहीं सकती हूँ? उसकी आँखों से आँसू टपक रहे थे। तभी उसके ससुर प्रकाश जी ने रसोई में प्रवेश किया और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोले, "रो मत बहू, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा।" वह हैरानी से पीछे पलटी और कहने लगी, "पापा जी आप?" तो वो कहने लगे, "हाँ बेटा, मैं कमरे में ही था और मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी में इस घर को लेकर इतना अहंकार है कि वह अपनी बहू को भी यह सब कुछ सुना देगी। बात दरअसल यह है कि जब यह घर बन रहा था, तो कुछ रुपए कम पड़ गए थे। उस समय मेरे ससुर जी ने मदद कर दी थी। बाद में मैंने उन्हें वह रुपए लौटाने चाहे, तो उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि आप लोग भी तो मेरे अपने ही हो। मैंने बहुत कोशिश की कि वह रुपए उन्हें दे दूँ, लेकिन उन्होंने कसम दे दी कि आप यह रुपए लौटाने के बारे में मत सोचो, उस घर में मेरा भी आशीर्वाद रहेगा। तो मैंने भी उनकी बात मान ली, लेकिन मेरी पत्नी को इतना अहंकार आ गया कि वह बात-बात में मेरी बहन और मेरी माँ को सुनाती रहती थी कि यह घर अब सिर्फ मेरा है। मेरी माँ तो उसके ताने सुनते-सुनते स्वर्ग सिधार गई और बहन ने तो मायके तक आना छोड़ दिया। लेकिन आज वह तुम्हारे साथ भी इतना गंदा व्यवहार कर रही हैं, जबकि कल को बुढ़ापे में तुम लोग ही हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। बोलते-बोलते उनकी आवाज़ रूंध गई थी। वह कहने लगे कि मैं अपनी माँ और बहन के लिए तो कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं इतना समर्थ हूँ कि तुम्हारे लिए मैं ज़रूर कुछ न कुछ करूँगा। इतना कहकर वह भारी कदमों से चलते हुए रसोई से बाहर चले गए। किमी दंग रह गई थी कि ससुर जी अब क्या करने वाले हैं। अगले सप्ताह ही उसका जन्मदिन था। सास ने समय को पहले ही कह दिया था कि मुझे घर में कोई भी तमाशा नहीं चाहिए। हमारे घर में बहुओं का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। तो समय ने माँ से छिपकर ही किमी का बर्थडे मनाने का प्लान बना लिया था। उसने सोचा था कि वह सुबह सवेरे किमी को लेकर मंदिर जाएगा। उसके बाद दोनों थोड़ी-थोड़ी शॉपिंग करेंगे, मूवी देखेंगे और खाना बाहर से खाकर आ जाएँगे। लेकिन विमला जी भी कम चालाक नहीं थी। वह सोच रही थी कि आज तो वह बेटे-बहू को कहीं बाहर जाने ही नहीं देंगी। उसके जन्मदिन वाले दिन सुबह सवेरे समय माँ के पास आया और कहने लगा, "माँ आज इसका जन्मदिन है, तो हम लोग थोड़ा-सा मंदिर से घूम कर आते हैं।" तो वह कहने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे इस घर में कोई भी तमाशा पसंद नहीं है और बहू का जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। समय धीरे से बोला, "माँ लेकिन मैं कहाँ जन्मदिन मना रहा हूँ, हम लोग तो बस मंदिर जा रहे हैं और तुम्हारे घर में कहाँ कुछ कर रहा हूँ मैं।" यह सुनकर विमला जी गुस्से से आग बबूला हो उठी और कहने लगी कि तू बीवी की बोली बोलने लगा है, कोई कहीं नहीं जाएगा, तू चुपचाप से तैयार होकर ऑफिस जा, समझा तू? मुझे तू चूना लगाने की कोशिश कर रहा है ना? बाहर जाकर तुम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तब प्रकाश जी कमरे से निकलकर बाहर आए और कहने लगे कि अगर बहू का बर्थडे सेलिब्रेट हो भी रहा है, तो इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम अपना जन्मदिन नहीं मनाती हो? तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो, लेकिन कितने धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाती हो। पिछले महीने जब तुम्हारा जन्मदिन था, तो बहू ने कितनी सारी तैयारियां की थी। तुमने तो बहू को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी नहीं दी हैं और उसकी खुशियों में ग्रहण लगाने की कोशिश कर रही हो। वह गुस्से में कहने लगी कि आपको बहू का पक्ष लेकर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने काम से काम रखिए। प्रकाश जी कहने लगे, तुम शायद ठीक ही कह रही हो। मुझे अपने काम से काम ही रखना चाहिए और मेरा काम है परिवार में सबकी खुशी के बारे में सोचना और मैंने वह सोच लिया है। यह सुनकर विमला जी हक्की-बक्की सी पति की ओर देखने लगी। तब प्रकाश जी ने बहू को आवाज लगाते हुए कहा, "बहू जरा यहाँ तो आओ।" किमी उनके सामने आकर खड़ी हुई, तो वह उसे आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, "जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाइयाँ बेटा। यह लो तुम्हारा गिफ्ट।" इतना कहकर उन्होंने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। सब लोग हैरानी से उस लिफाफे की ओर देखने लगे। जैसे ही किमी ने लिफाफा खोला, तो वह आश्चर्यचकित होकर लिफाफे के भीतर रखा हुआ पेपर पढ़ने लगी। समय भी पेपर में झाँकने लगा और उसके मुँह से निकला, "अरे बाबूजी, यह क्या है? यह तो किसी फ्लैट के पेपर हैं।" विमला जी पेपर छीनते हुए बोली, "यह कौन से फ्लैट के पेपर हैं?" तब प्रकाश जी ने पेपर उनके हाथ से वापस लेकर किमी को पकड़ाते हुए कहा कि यह मेरी बहू के जन्मदिन का गिफ्ट है। उस दिन तुम इसे कह रही थी ना
कि अगर पार्टी तुम्हें करने का इतना शौक है, तो अपने बाप से अपने लिए घर माँग लो। तो मैं भी तो अब इसका बाप ही हूँ, तो इसलिए मैं अपने बेटे-बहू को एक फ्लैट गिफ्ट में दे रहा हूँ। यह दोनों लोग उस फ्लैट में जाकर आराम से रह सकते हैं, अपने हिसाब से उस फ्लैट को सजा सकते हैं और वहाँ पर पार्टी भी कर सकते हैं। जिस पिता ने इसे जन्म दिया है, उसके पास ज़्यादा रुपए नहीं है तो क्या हुआ? मैं भी तो इसका पिता ही हूँ। अब तो इसकी हर ख्वाहिश को मैं पूरा करूँगा, इसके सपनों को जीने की उड़ान दूँगा। तुमने इसे घर के लिए ताना मारा था, तो मैं इसे वह घर भी दूँगा। यह सुनकर विमला जी का गुस्सा अब सातवें आसमान पर चढ़ गया और वह भड़कते हुए बोली कि अगर आपने इसे घर दिया, तो मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगी। वह कहने लगे, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम करो। तुम तो अपनी मर्ज़ी की मालकिन खुद ही हो। मुझे जो ठीक लगा, वह मैंने कर दिया। आखिर अपने बेटे-बहू के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और समय बेटा, तुम बहू को लेकर मंदिर जाओ और शाम तक आराम से एन्जॉय करो। तुम्हें किसी से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर समय और किमी तुरंत ही बाबूजी के गले से लग गए। उनकी आँखों में खुशियों के आँसू चमक रहे थे। इधर विमला जी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा था। अब उन्होंने धमकी तो दे दी थी कि वह घर में नहीं रहेगी, लेकिन वह जाती भी कहाँ? बेटे-बहू को तैयार होने के लिए भेजकर प्रकाश जी कहने लगे, हाँ तो बताइए, आप कहाँ जाने वाली हैं? वैसे तो आप कहती हैं कि यह घर आपका है, तो क्या इतने अधिकार से आप कहीं और रह सकती हैं? मैं तो कहता हूँ कि बुढ़ापे में अपना सम्मान बनाए रखना है, तो थोड़ा बच्चों को भी सम्मान देना सीख लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में अकेले ही रह जाओ तुम। मेरी भी ज़िंदगी का क्या ही भरोसा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊँ और तुम अकेली रह जाओ। अपने भविष्य की कल्पना करके विमला जी एकदम से काँप उठी थी। जब बेटा-बहू तैयार होकर बाहर आए, तो वह नीची निगाहों से उन्हें देख रही थी, लेकिन कुछ भी बोली नहीं। समय अपनी बाइक पर किमी को बिठाकर मंदिर के लिए निकल गया था। विमला जी काफ़ी देर तक बिस्तर पर गिरकर आँसू बहाती रही, ताकि पति उन्हें मनाने की कोशिश करे, लेकिन आज प्रकाश जी ने भी सोच लिया था कि वह पत्नी का कोई भी नखरा नहीं उठाएँगे। अब दोपहर होने को आई थी और विमला जी को भी भूख लगने लगी थी, तो वह गुस्से में मुँह बनाते हुए कहने लगी कि बेटे-बहू को तो घूमने-फिरने की आज़ादी दे दी है, लेकिन पत्नी यहाँ पर सुबह से भूखी पड़ी है, उसके बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं है आपने। वह कहने लगे कि तुमने मुझे कहा कि तुम्हें भूख लगी है, रुको मैं अभी कुछ करता हूँ। वह थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोले कि बेटा-बहू घूम ही रहे हैं, चलो तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें बाहर लंच पर लेकर चलता हूँ मैं। यह सुनकर वह स्तब्ध होकर उनकी ओर देखने लगी और कहने लगी कि आप बाहर का खाएँगे? तो वह कहने लगे कि मैं नहीं खा सकता, लेकिन तुम तो खा सकती हो। तो वह कहने लगी और आप क्या खाएँगे? तो वह कहने लगे कि मैं अपने लिए खिचड़ी बना लेता हूँ। विमला जी अपने आँसू पोंछते हुए बोली कि नहीं, खिचड़ी नहीं खाएँगे आप। रुकिए, मैं घर पर ही कुछ अच्छा-सा बना देती हूँ। पत्नी के व्यवहार में इस परिवर्तन को देखकर वह हैरान थे और वह कहने लगे कि आज तुम रसोई में जाने की बात कैसे कर रही हो? वैसे तो बहू कभी बीमार पड़ जाती थी, तो खाना तो बाहर से ही आता था। वह कहने लगी कि आज आपने मुझे डरा जो दिया है, अगर आपको कुछ हो गया, तो मैं किसके सहारे से जीऊँगी? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि पति को कुछ भी हो जाए, फिर भी मैं खुश रह सकूँ। इतना कहकर वह अपने पति से लिपट गई, तो वह कहने लगे, लेकिन आप तो मुझे छोड़कर जाने की बातें कर रही थी। वह कहने लगी कि इतनी आसानी से छोड़कर थोड़ी ना जाऊँगी मैं। तो वह कहने लगे कि चलो, कम से कम इतना तो पता चला कि आप मुझे प्यार करती हो। और सुनो, बच्चों को भी थोड़ा-सा प्यार दुलार दिया करो, ताकि वह भी हमारे बुरे वक़्त में हमारा ध्यान रखें, ना कि हमसे नफ़रत करने लगें। और बहू को भी थोड़ा-सा अपनापन दो, तभी तो तुम्हारे बुढ़ापे में वह तुम्हारे काम आएगी, वरना उसके मन में अभी से तुम्हारे लिए नफ़रत ने जन्म ले लिया, तो तुम्हारा बुढ़ापा फिर कैसे कटेगा? विमला जी नज़रें झुकाकर सब कुछ सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद वह किचन में जाने लगी, तभी बेटा-बहू घर आ गए। बहू उन्हें देखकर उनके पास आई और वह कहने लगी, "मम्मी जी प्रसाद ले लीजिए।" विमला जी ने चुपचाप से प्रसाद ले लिया, तो वह कहने लगी
मम्मी जी, सुबह जल्दबाजी में मैं कुछ बनाकर नहीं गई थी। अभी आप लोगों के लिए कुछ बना देती हूँ। विमला जी चुपचाप खड़ी देखती रह गई और बहू झट से रसोई में घुस गई। उसने गर्मा-गर्म दाल-चावल, मटर पनीर की सब्जी और आलू गोभी की सूखी सब्जी तैयार कर ली थी। डाइनिंग टेबल पर जब वह खाना लगाने लगी, तो प्रकाश जी कहने लगे, "बहू तुम लोग बाहर से खाकर नहीं आए क्या?" तो वो बोली, "नहीं पापा जी, हम बस मंदिर गए थे और उसके बाद यह जिद करके मुझे मूवी देखने के लिए ले गए थे। ये तो बाहर लंच करने के लिए भी ले जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि अम्मा बाबूजी घर पर ऐसे ही भूखे होंगे और हम बाहर खाना खाएँगे, ये मुझसे नहीं होगा, इसलिए मैं जल्दी ही घर चली आई।" प्रकाश जी बहू की बात सुनकर खुशी के मारे गदगद हो उठे और प्यार से खाना खाने लगे। इधर विमला जी भी नीचे नज़रें किए हुए स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रही थी। आज ना तो उन्होंने बहू के खाने में कमी निकाली और ना ही उससे कुछ कहा। अहंकार का पर्दा आंखों पर से हटते ही उन्हें बहू की खूबियां दिखाई देने लगी थी, लेकिन अब उन्हें डर लग रहा था कि उनके पति ने बच्चों को नया फ्लैट खरीद कर दिया है, तो कहीं वह लोग घर छोड़कर जाने की जिद ना करें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1 सप्ताह तक घर में शांति बनी रही और सास का व्यवहार भी थोड़ा-सा नरम पड़ने लगा था। तो 1 सप्ताह के बाद किमी ने अपने ससुर जी को फ्लैट के पेपर वापस करते हुए कहा, "पापा जी, यह फ्लैट आप किराए पर चढ़ा दीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि हमें इस फ्लैट की अभी ज़रूरत है और उस दिन मेरी सहेलियाँ शादी की पार्टी माँगने लगी थी, इसलिए मैंने घर में पार्टी की। मुझे वैसे भी कोई पार्टी करने का शौक नहीं है।" तब विमला जी बोल पड़ी, "अरे बहू, यह भी तुम्हारा ही घर है। तुम जब चाहे तब अपनी सहेलियों को बुलाकर पार्टी कर सकती हो। मैं अब तुम्हें थोड़ी ना कुछ कहूँगी। वह तो उस दिन मेरी मति मारी गई थी, जो मैंने तुमसे ऐसी बातें कही।" विमला जी में आए हुए इस परिवर्तन को देखकर सब लोग हैरान भी थे और खुश भी कि चलो अब घर में फालतू का कलह तो नहीं हुआ करेंगे और सब आराम से एक ही घर में मिलजुल कर रहेंगे। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हाइप कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।